क्या? हाँ डैड, और वो रोए जा रही है। ओके। उसने अपने आप को रूम में बंद करके खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। शायद मैं क्या सोचती हूँ, मेरी मुझसे शादी तक नहीं की आज तक, अपने लिए जगह भी नहीं बना भाइयों। अहम, मैं कैसे रहूंगी अहम, प्लीज डोंट डू दैट। मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। और दूसरी बात मानसी, पर तुम परेशानी उसका क्या है? मानसी प्लीज मैं। एम जी ये क्या हुआ? मॉम, अब क्यों ये सब कर रही है? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मानसी कहाँ है? वो क्या हुआ विद्या? माँ जी, मुझे लगता है वहां चलकर मुझे एक बार देखना चाहिए। अहम दिकरा गया? जी मामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छी तरह से अवगत हो चुकी हूँ। मानसी, खाना नहीं खाना षड्यंत्र है। जीजू पीछे वाली विंडो में गए उन्हें देखने के लिए। नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। मानसी के बैग लेकर आओ। आज के बाद तुम यहाँ नहीं, मेरे साथ चौल में रहोगे। डैड, दैट्स फैंटास्टिक। I'm really very sorry. जी, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। हाँ माँ जी, बताइए ना परिधि ने क्या कहा? मॉम, आज से मानसी हॉल में सो जाया करूंगा। It's hurting me a lot. मानसी, ऐसा तो होना ही था। विद्या, जाओ जाकर खाने का। देखो, बच्चों की तरह जिद मत करो, ना पड़ेगा। अपने आप को इसलिए तकलीफ मत दो। अच्छा चलो उठो, चल के रूम में थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला बहन। Thanks, बेटा। प्लीज आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आप क्यों हमेशा ये अच्छा बनने का नाटक करती रहती हैं? मैं नाटक नहीं करती। छुड़ा सकती मानसी, 10 एक जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे तो फिर की सफाई करना। शायद तो दिन में एक बार अपने मानसी, अब तुम चेंज करके सो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता है, so please just shut up. भाभी तो हाँ, मैं भी तो। ये क्या कह रही है? अगर माँ 10 मानसी जी, मैं आपके लिए बाम लेकर आई थी। या तो तुम बहुत ही भोली हो ना गोपी जी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। कुछ करना होगा इसको। जी मीरा,
अहम का टेंशन कैसे मुझे पा। ओ कम ऑन प्लीज, इसका मतलब कम ऑन गोपी, दैट्स नॉट फेयर। मैं गिरकर अपनी बात मनवाने में विश्वास नहीं रखती कि आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए दिल तक पहुंचना होता है ना। आज तुमने भी देख। स्वभाव है, अगर आपके जगह रास्ते को अपनी वजह से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सककर करते हैं, पर एक दोस्त के नाते जिसे आप प्यार समझ। एकजुट तुमने बोला उसके करीब आने के लिए, एकजुट में एक ही छत के नीचे है। अहम जी की आंखें खोलकर, और दोनों में बहुत फर्क है मानसी। अब तक मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, ये बिल्कुल कम कर दी है। और हाँ, आप मेरे अहम जी के लायक ही नहीं, और ये वक्त अब मेरा है। भाव है मानसी जी, मुझे मेरा परिवार 10 साल के बाद मिला और मैं बहुत सुन चुकी हूँ। और वो मुझे ये जानना था कि तो मामा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए सच पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, ये सच। और ये अहम दिकरा के साथ रहने के लिए मानसी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं। आज मेरी वो उम्मीद भी मेरे पास नहीं, और उस पर वे झूठ पर वो यकीन नहीं करेगी। देखो गोपी हो, माँ जी, पर किससे? अपने पति से। कहो क्या कहना है। अभी राशि से मेरी बात हुई। दादी, हमें तो ये बताया गया था कि इसीलिए इतने समय तक हमें अपनी माँ के। बताइए ना दादी, कहाँ थी वो? बताइए। मैं तुम्हारी नानी के घर भुज में थी, अकेली थी। उनकी देखभाल के लिए गोपी बहू उनके करके 10 सालों का ये राज पता लगाना ही होगा। सॉरी मदर इन लॉ, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं। और चाहे कुछ भी हो जाए, परेशान कर सके। परिधि, तुम ये अपने पति को दूसरी औरत की केयर करते हुए देखना। गोपी उनमें से है। गोपी ऐसे 10 मानसियों का सामना कर सकती है। वो तो अब भी मानसी की साइड है। सच्चाई मीरा और विद्या को नहीं बताकर, इसलिए मैं नहीं चाहता। और जब तक उनकी लाइफ में मानसी है ना, ठीक, उसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। सच्चाई की राह पर चलकर अपनों का दिल, मुझे पूरा यकीन। तुम और ज्यादा गलत कर रहे हो अहम जी। विद्या को सच्चाई बताने की कोई जरूरत नहीं। पर क्यों गोपी? जैसे भी हो, राधा उनकी माँ से। मानसी जी, तो कैसे? वोंट बिलीव मी, मैं यहाँ अहम और आंटी जी के लिए थी। उसके लिए ये थेपले ढोकले बनाने के सारे पैतरे, जैसे कि मानसी जी, ये सब उनका एक मास्टर प्लान था। हाँ परिधि, अहम जी पहले से बहुत परेशान है। अगर आप अहम जीजू को सच्चाई बताती ना, तो वो आपकी बात हाँ भी अवश्य कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। आप मुझे वहां बुला लीजिएगा। सॉरी काकी जी, वो मानसी जी ना। इतनी नीची हरकत हम भी करें? जी काकी जी। हाँ परिधि, माँ जी बिल्कुल चली आई है, इसलिए वो तुम आराम करो। जय श्री कृष्ण मोटा बाबू। जय श्री कृष्ण। विद्या और मीरा को तुम्हारी सच्चाई बता देने में ही के बारे में कुछ भी ना पता चले। पर गोपी बहू, माँ जी दुख और नहीं बढ़ाना चाहती। गोपी बहू, ऐसे तो वो दोनों तुम्हें। और हो सकता है माँ जी, अगर मीरा और विद्या को गम हो जाए, जो मैं जीते जी क्यों ना कर। सब आप जल्द से इस घर में सिर्फ एंट्री ली है। अब देखना, मैं अहम के साथ कि मेरे मुंबई आने के बाद ही अहम जी ने आपके सामने सगाई नहीं किया, तब तो मैं भी नहीं थी रोकने के लिए, और ना ही माँ जी, इसलिए रहने दीजिए। जस्ट शट अप। कल के कल सगाई करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा भी है। एक बात बोलूं किंजल बेन, मानसी का साथ देकर तो आप बहुत बड़ी बेन की बात करो।
क्योंकि वो जा जाती। धीरे किंजल बहन धीरे। एक्सक्यूज मी। मैं भी तो अपनी गोपी माँ के बिना। इतनी रात हो गई और तुम सोए नहीं अभी तक? अरे नो पापा, राधा मासी और राशि के साथ रहने के लिए हम यहाँ के। पापा देखिए, पापा प्लीज बताइए ना, आपको तो सच पता होगा। तो मैंने इसका जवाब भी दिया था तुम जाके सोचो। गुड नाइट। पापा प्लीज, दादी की तरह आप भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पूरी रात यहाँ से वहां टर्न करती रहती है, लेकिन वहां मैंने छिपकली देखी। अच्छा ठीक है। क्या कह रहे हो ये तो समझ लो। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वहां नहीं सो, मैं कहाँ जाऊँ? मैं वहां गोपी बहू के पास सो जाती हूँ। लेकिन मॉम आप नीचे कैसे सोएंगी? तुम चिंता मत करो गोपी बहू। आयन तो मेरे कमरे तक पहुंच गई। जैसे सबक से। मानसी, ये क्या बदतमीजी है? मानसी, उर्मिला बहन गहरी नींद में है। जी मैंने कहा ना बाहर जाइए आप। हम तो कैसा रहा हमारा प्लान? एकदम बिना एसी के गर्मी में यहाँ बाहर सोफे पे सोना पड़ा। कान में बैठकर बिगुल बजा रहा हो क्या? आपके लिए चाय। मैंने ना गोपी को चैलेंज दी है कि आज दिन पूरा होने के पहले। कोई प्लान सोचा है? नहीं, अब तक तो कोई भाभी ने आपको चाय दी, वो भी अपने हाथों से। विद्या? विद्या तो सो रही होगी अब। क्या विद्या वहां आई है? कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण बेटा। आप लोगों से मिलने का मन हुआ तो मैं आ गई। चलो। विद्या, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या? अच्छा चलो। ये बताओ कि यहाँ राजकोट में और कौन कौन सी जगह घूमने के लिए? कम ऑन अहम, उस दिन हमारी डिनर डेट भी तो बाकी रहने के लिए गोपी भी तो है यहाँ पर। सो व्हाई नॉट टुडे? कम ऑन अहम नाउ प्लीज, इतना मत सोचो। क्योंकि मानसी ने मुझे चैलेंज किया है। तो ये बात है, यदि तुम इसी तरह चुप बैठी रही तो जीती हुई दम उठाना ही होगा। और माँ वो कहाँ रहती थी? वी डोंट नो। नहीं थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ? भगवान के मंदिर में तुम्हारे नाम से पूजा रखी है, करवा लो। अब क्या है ना कि पूजा तो करवानी है। ये पूजा रखी है तो अहम का होना तो बहुत जरूरी है। इसीलिए पूजा में जाना है तो या तो मैं, घर में तो कोई है नहीं तो हम चारों को जाना होगा, ये मैं चाहती हूँ। लेकिन गोपी हमारे साथ नहीं जाएगी। अहम, नक्की? मुझे ही इस डायन को ऐसा मेथी पाक। कोई पेड़ याद है? मैंने और दादी ने कितने प्यार से लगाया, पानी दिया करती थी, तभी आज इतना बड़ा हो गया। अब दादी को बहुत देवरानी जेठानी वाली वो बात ही नहीं थी। क्या हुआ था कि दादी राशि को लेकर चौल में रहने चली गई। अक्सर बीमार रहती थी तो उर्मिला बहन ने कहा कि मैं रहने चली गई, पर अब तो उर्मिला बहन की तबीयत खराब हो गई। उसकी तो तबीयत ठीक नहीं, मारी वो विक्रम कितने साल तक बीमार थी? 2 साल। वो बीमार 2 साल तक थी। सबसे अहम और उसकी मॉम के लिए वेट करी, अहम को कन्विंस कर ही लेती।
काऊ काऊ करती रहती है। निकल यहाँ से। आई एम वार्निंग यू। शरीफ लोग यहाँ रहते हैं, तेरे जैसे पागल नहीं। हाँ पागल मैं हूँ। क्यों बोली तुम्हें? आंटी जी प्लीज, अब आप ही देखिए, उर्मी आंटी मुझ पे पत्थर कैसे जानती हूँ उर्मिला बेन का दिमाग। दिस ये एक्सपेक्ट करते कि मैं कुछ भी ना कहूँ। मानसी, यू नो व्हाट, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। के अंदर चेंज कर, फिर हम बाहर चलते। नो है, इट्स ओके। अच्छा चलो ठीक है, चलो। गली के पास जो चाय की दुकान है ना, वहां तक ही जाकर आ जाएंगे। चेक करना होगा। ये सब किसने कहा तुमसे? क्या सच में बड़ी बिल्कुल नहीं। आप लोग जाकर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे? क्या आप मुझे अपने हाथों से बनाकर मसाले वाली चाय दे सकते हैं? मेरी प्यारी भतीजी गोपी भाभी के बारे में जानने आई थी। लगाई हुई शर्त ठीक करेंगी। मैंने खुद देखा कि मानसी जी ने आपके ग्लास में कुछ मिला। रिंग मिलाई थी उसमें, क्योंकि मैं अहम को अलग स्टाइल से प्रपोज करना चाहती। चाय में कुछ डालकर उसे मारने की कोशिश की। हाँ इससे मारने की कोशिश। मैड वुमन, तू पागल। कुछ चीज चाहिए तो मुझे बुला दो। थैंक यू किंजल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। आई मीन बिग, बल्कि उनकी बेटी भी, जिसकी वजह से आप कल पहले उसकी गोपी माँ कहाँ थी। व्हाट? लेकिन तो अपना सब कुछ खो बैठेंगे, क्योंकि वो ये बात चाहती है। और इसी झूठ की वजह से ये दोनों। लेकिन ये कहा, एंड हु नोज, अहम उसकी बात भी मान ले। भाभी जंग जीत जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं। इस तरह करेंगे तो उसे रियलाइज भी नहीं होगा। मैं रखती। और तुम लोग कह रहे हो कि वो व्हाट? दादी पापा? कंफ्यूजन हो गया क्योंकि बड़े पापा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि माँ जब 10 साल का कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था, ये सब जानकर इस वजह से वो हमें छोड़कर चली गई थी। That's why I want to know the truth. राशि की वजह से हमें छोड़कर नहीं गई थी। सब डिटेल में बताओ कि जब माँ वापस आई थी, माँ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई थी ना? बड़ी मॉम हमारे लिए गॉगल्स लाई थी। अब्रॉड माय फुट। राजकोट की लोकल मार्केट के जरूर कोई सड़क पड़ी होंगी किसी शेडी सी गांव में। दी प्लीज विद्या, उस पे लगा लेबल नहीं। यू नॉट, प्लीज कैन यू प्लीज स्टॉप इट। ये जानना बहुत जरूरी है कि माँ एक्चुअल में अब्रॉड। से मॉम का पासपोर्ट चेक करना, इट्स नॉट राइट। और हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और तुम लोगों को लगता है कि काकी खुशी खुशी है। और कल सुबह हमें पता लग जाएगा। बहुत अच्छा किया दिक्रा, जो तुम रात यहीं रुक गई। इतना अच्छा लग रहा है। बेटा वो कैसे भूल सकती हूँ, वो भी बना है। ये लो तुम्हारे पराठे। बहुत भूख लगी है, एक पराठा और दीजिए ना। भी बेचारा पुशअप नहीं मार पाता, अब ये पराठे खाकर। मॉम इसे समझा दो वरना। हे भगवान, सुबह होती नहीं कि तुम दोनों की तुतु। लेकिन इसका नाम चेंज करके ना फिर बोलाराम हलवाई कर दे। कि मैं पुशअप नहीं कर सकता, मैं तीर को उठा सकता हूँ, समझा? इसके बस का नहीं है आपको उठा पाना। गिर जाऊंगी, बोलो नहीं, बोलो ऊंची नीचे तारो, मैं गिर जाऊंगी। बोलो टॉली तुमने आज करना होगा। तो पहले पता। तमीज की दुकान मेरा तो है, क्यों तेरा नहीं है? जस्ट एन इम्पॉसिबल। तब लौकी जैसी थी और अब तरबूज हो जाएगी। हाँ, कब तक वो तू नहीं, आज तो ये झाड़ू पोछा होते हैं। ओ, मतलब वहां भी। और यहाँ हुक्म सिर्फ एक का चलता है, वो है मेरा। करना ही होगा मानसी, घर मेरा है और यहाँ हुक्म सिर्फ एक। करना है तो आप खुद कीजिए। काम तो करना ही। इस घर में परिवार के सभी काम करना ही होगा। ने आज तक काम नहीं किया है मानसी, तो आज से तरह से निभा लेती है।
सबकी थाली उठाकर रसोड़े में रखना तो साबित कीजिए, क्योंकि अहम। लेकिन आंटी जी, ये तो अहम का घर नहीं है। माँ रहती हो, वो करना ही होगा। बोलिए ना, मुझे जो काम है। एक बात तो कहनी पड़ेगी परिधि। वो मैं बस नीचे गिर रही थी ना, तो दी उसे कैच करने की मैं नहीं, मॉम को तो हड्डी वड्डी टूट गई ना, तो इस उम्र में तो जुड़ने से रही। क्या खाया तुमने? सो मच। पर बेटा तूने कुछ खाया ही नहीं। कृष्णा, सचमुच इन चारों को इतना घुलता मिलता देखकर। सुनो, जल्दी करो। मॉम की कबर्ड से पापा की नई शर्ट निकाली थी। अबे उस टाइम सिर्फ कबर्ड खोलने। अस्मी, ये कुछ गलत नहीं है। मेरा दी, मेरा दी। कोई है क्या? अरे ब्रेव भरो ना, कोई नहीं, मैंने चेक किया ना। मिल गए पासपोर्ट्स। हेतल मोदी पेरिस जाती रही। हमने बोला, लेकिन गोपी माँ का नहीं है। गोपी मोदी देखा क्या? पर इस पे तो किसी कंट्री की कोई स्टैंप नहीं है। इसके अलावा बस एक यूएस का स्टैंप है, पर उसका सिर्फ। मतलब मम्मी ने, डैड ने, क्योंकि झूठ बोलना तो उनकी फितरत में। इनफ मेरा बातों पे बिलीव करो यार। हमें हमारे इस फैमिली का हर मेंबर स्टूपिड है, जो उस गोपी मोदी पे। ये आप भूल रही होंगी कि उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस करी हैं। प्लीज प्लीज चुप कर जाओ। तोलू मोलू, अगर फैमिली के सब लोग हमसे ये सच छुपाए कि अगर माँ राधा मासी की वजह से हमें छोड़कर गई, हालांकि कैसे पता करे माँ कहाँ थी इतने साल? है ना, मेरे 5 लाख के एफडी की जो फाइल है वो रूम में फिक्स डिपॉजिट के पेपर। हाँ, कि मुझे धूल से एलर्जी। अब ये टेढ़े मेढ़े फेस बनाना बंद करो और नीचे चल के फई की। चलो ना प्लीज। अच्छा व्हाट? कौन से नहीं बोलूंगा यार। मुझसे जीतना इतना सिंपल नहीं है। फिर से पोछा मार ले। हुआ है। लाइट ऑन कर फटाफट। देखो ना, दुनिया भर का कचरा इधर ही डंप कर। पुरानी कोई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है। इसमें लिखा है इस प्रेगनेंसी के दौरान राधा मोदी को ये रूल्स फॉलो करने जो हम उसे देंगे। रूल नंबर 3। तो है कि लोग राधा मासी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिमागी तौर से बच्चे की परवरिश करने के लिए सक्षम नहीं। मुझे याद है कैसे उन्होंने मुझे मिर्ची खिलाई थी। मे बी इसलिए घर वालों ने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। नोटिस देकर एक्सेप्ट किया है कि राधा मासी मेंटली ओक। तरफ हमारी फैमिली कह रही है कि राधा मासी जिस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, राधा मासी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और फिर बच्चे की। आपका दिमाग खराब हो गया। हमारे घर वाले किसी को से भी इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से साफ जाहिर होता है के बारे में ये उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। नॉट जस्ट प्लीज। तुम्हारी बड़ी मम्मी को माँ क्यों बुलाती है? क्योंकि यस, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों? प्लीज, हम तो अपसेट हो जाते, इसलिए प्लीज आप भी कोई भी ऐसा सवाल पूछकर उनकी मेरी माँ के साथ एक्चुअली हुआ क्या था? सक्सेस।
रियली? और बच्चों को नजर आ जाए। हाँ, बुक शेल्फ के आसपास जाने वाला इंसान गिर पड़े। सब निकाल दो ताकि किसी को कुछ भी नजर ना आए कि नीचे क्या पड़ा। चारों बच्चे स्टोर रूम में और बड़े ही वहां पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डोंट वरी किंजल। गोपी वाओ, जी माँ जी। कल तुम बाजार गई। थैंक यू माँ जी। आओ जो। माँ जी, दीदी मेरी तरह तुझे भी ये लेने में 10 साल बीत गए उस बात, फिर भी आज तक खुद को नहीं माफ कर। मैंने हर पर ही होता जो भी हुआ होना था, मुझ पर क्या बीती है, मुझे माफ कर दे। ने जो कुछ भी किया, तुमने यदि राधा को उसके गुनाहों की सजा था, अपनी स्वयं के लिए मेरी दृष्टि में तुम गुनहगार से बुरा सपना मानकर भूल जाओ। तुमसे विनती करती हूँ, इसे एक बुरा सपना मान। हो रहा है माँ जी, मैं नहीं से मैंने अपने बहन को कि मैं चाहकर राधा हम सबके बीच नहीं है और मैं नहीं चाहती। और इस सब अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले तुम्हारी दोनों बेटियों को तुमसे दूर कर दूं। मुझे लगता है हमें इस टॉपिक को यही भूल जाना चाहिए। अगर बड़ी You know what? तुम सब लोग अपनी बड़ी माँ के बस मुझे माय कंसर्न। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो क्या है ना, भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अब तक इस पूरे कि जब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, मैं इस कमरे की सफाई। ऑन गोपी, प्लीज स्टॉप इट नाउ। अब ये सिंपैथी देकर कोई मौका नहीं छोड़ेगी मुझे ताना मारने का। आर्ग्यू करती हो ना? आई सेड प्लीज गो आउट। साफ सफाई। माय फुट। छोड़ देते ना विद्या। अरे पर शांत कर रहे। क्यों, क्या हुआ आंटी? झाड़ू पोछा? क्यों मम्मी? मैं बस अभी निकलती हूँ यहाँ से। ओके बाय बेटी। हेल्प चाहिए तो मुझे जाना होगा। What? ओके, This is too much. तुम अभी वहां मत जाओ क्योंकि आई एम श्योर अगर तुम, इट्स बेटर कि तुम यही रुको। एकदम सही विद्या। चला ना? हाँ हाँ कर रही हूँ। जितनी तेज तेरी। अरे आजा हीरोइन, ये देख मेरी नई नौकरानी। मम्मी आंटी देख लीजिए, हो गया ना साफ, या और भी करूँ? थैंक यू बेटा। आंटी घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब बाहर गए हैं। क्या हुआ उन्हें? आज वो काफी अपसेट से ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो रोज वो संदूक खोलती है, हमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है ना? विद्या जी बेटा, बैक इज हर्टिंग वेरी बैडली बेटा, प्लीज। वो रोज वो संदूक खोलती है, उसमें से कुछ चीजें शायद ये वही संदूक है जिसके बारे में मानसी आंटी बता। ये सब चीजें किसकी हैं? सब सामान राधा मासी का है, पर ये ऐसे संदूक पे क्यों बंद करके? ये लेटर मिला कहाँ से और इस लेटर में ऐसा क्या?
मेरी जिंदगी खतरे में, सब कुछ मेरी बड़ी बहन गोपी को ही मिला है। पानी में गिर गई थी। इस घर को और घर के सारे सदस्यों को, सब मैं और एरन जी दूसरे के करीब, हमने शादी करने का फैसला किया, वापस लौट आई। रुक जाइए। गोपी बहन मुझसे हमेशा से ही नफरत, जी प्यार हुआ भी। गोपी बहन लौटने के बाद मैंने अपने मन को मना को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए कुछ वर्षों बाद मेरे साथ क्या? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है, लेकिन गोपी बहन से मेरा ये भी सुख नहीं देखा गया। ये घर में नजरबंद कर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, गोपी बहन है बच्चा उन्हें सौंप दूं। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान, और इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है